कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। मुझसे कहा कि उसे दफन कर दो। बस अब यही एक काम है जिसके जरिए मैं उसे खुश कर सकता हूं। उसका मुझ पर बहुत एहसान है। मैं खुद उसे गुस्ल दूंगा, खुद ही उसका कफन दफन करूंगा। क्या? हाँ, यहीं उसे दफन करेंगे। तुम्ही ने तो कहा था कि यहां पहले कब्रिस्तान था। तो कामरान का क्या होगा? क्या उसे लाश नहीं दोगे? उसे क्या फर्क पड़ता है, मालो दौलत तो उसे मिल ही गया है। सचमुच तुम खुद ही ये काम करोगे? हाँ, उसकी भी यही मर्जी है। इस दौरान मुझे उसकी आदत पड़ गई थी, उसकी मुसीबतों की, उसकी सच्चाई की, उसकी मजबूरियों की। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं उसके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। अल्लाहु अकबर। बड़े खुशकिस्मत हो अशरफ साहब, तुम्हारा पड़ोसी एक शहीद है, गुलाम रजा इशराकी। सफर तुम इसे जानते हो? इशराकी? जब अशरफ जिंदा था, उन अच्छे वक्तों में जब मालो दौलत ने उसे फरेब नहीं दिया था, हमारे पड़ोस में एक बीमार बच्चा था। उसका नाम अब भी मुझे याद है, क्योंकि मैं उसका ख्वाब बहुत देखता था। गुलाम रजा अशराकी यतीम था। उसकी मां के पास भी उसकी दवा के इलाज का पैसा नहीं था। अशरफ ने कहा, मैं उसकी मदद करूंगा। कुछ पैसे थे हमारे पास, उसे दे दिया। गुलाम रजा भी मौत से बच गया।
मैं उन लम्हों को देख रहा हूं कि मैं उस वक्त तुम लोगों से कितनी आसानी से करीब हो सकता था। मैं जाग गया। तुमने मुझे अपने पास आने का मौका दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अब जाकर मुझे तुम्हारी आवाज भी सुनाई दे रही है, कह रहे हो तुम्हें चाहता हूं। अशरफ साहब, अगर मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची हो, और जरूर पहुंची होगी, तो मुझे माफ कर दो। और तुम भी मुझे माफ कर दो। खुदा से रहमत की उम्मीद रखो। तुम्हारी मेहरबानी और अजमत को कभी नहीं भूलूंगा। कह रहा है तुम्हारी मेहरबानी और अजमत को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने फिर मुझे रूहों का मुतर्जिम बना दिया। जलाल, तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथ से निकले हुए तमाम मौके हैं। खूब अच्छी तरह से जियो, अच्छी तरह से जियो। हाँ, हाँ। खुदा तुम्हारी मगफिरत करे। अब क्या होगा? खुदा के फजलो करम की उम्मीद रखनी चाहिए। जलाल, हमें हमेशा गलतियों को सही करने का मौका नहीं मिलता। खुदा तौबा करने वाले बंदों की गर्दन पर अपने हुकूक तो माफ कर देता है, लेकिन लोगों के हुकूक जान की मुसीबत बन जाते हैं, यहां तक कि तौबा करने वालों के लिए भी। मगफिरत करे। शर्म से मर जाओ जलाल, अभी तक तुम्हारी माँ की कब्र पर पत्थर तक नहीं है। खुदा बख्शे इन्हें। अरे हाँ, अशरफ साहब की दौलत में से 30 मिलियन तुम्हारे मेरे पास हैं, उनका क्या करूं? जिस जलाल को मैं जानता हूं उसे मालूम है कि इस रकम का क्या करना है।
सफर साहब, मेरी कसम, बस एक सवाल का जवाब दे दो। तुम तो बहुत होशियार आदमी हो, कभी धोखा नहीं खाते हो, तो फिर उस रात किस तरह से तुम्हारी नजरों के सामने वकीली ने मुझे बेहोश करके लाश चुरा ली, है ना? और इसी वजह से हम इतनी मुसीबतों में फंसे। 100 बार से ज्यादा इस बारे में मैं सोच चुका हूं। जलाल बताओ, इस तरह बेहतर नहीं हुआ? मैं अब तक तुम्हें नहीं समझ पाया। चालीस लंबे कदम बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 10 बड़े कदम दाहिनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। ये अशरफ साहब की कब्र है, आपके वालिद मोहतरम। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो भी हो, वहां नीचे तुम्हारे अब्बा सो रहे हैं। अब तुम उनकी सारी दौलत के मालिक हो। वकीली भी मर गया है और सब कुछ तुम्हें मिल गया है। तुम मुतमईन रहो, कोई और वसीयतनामा भी नहीं है। एक ही था जो जला दिया गया है। बड़े धोखेबाज हो। किस्सा खत्म। लेकिन उम्मीद है तुम ये न सोचना कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा रहा। मैं तुम्हें यह बताना अपना फर्ज समझता हूं कि तुम्हारे वालिद की दौलत पर दूसरों का भी हक था, जो उनके लिए वबाल जान बन गया। कामरान, अफसोस की बात है, रबाबा साहिबा का भी इंतकाल हो गया है। मैं उनके मुंह से ये नहीं सुन सका कि उन्होंने तुम्हारे वालिद को माफ कर दिया है। अब तुम जानो। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। खुदा आपकी मग़फ़िरत करे। अच्छा, अरे ऊपर नहीं चलोगे? सलाम कह देना। ठीक है। इन दिनों में बहुत परेशान किया तुम्हें। नहीं, तुमने जहमत की है। लेकिन एक बात मुझे कहने दो कि पीठ पीछे बुराई ना हो। सफर, तुम पहले से कुछ मुश्तबाल लगते हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बाइस फख्र है। अपना ख्याल रखना। मिलने आऊंगा मैं।
मौका मिलने पर मुलाकात करूंगा। इंशाल्लाह। लेकिन मेरी मानो तो इस गाड़ी को छोड़ दो, किसी न किसी दिन सुनसान सड़क पे तुम्हें फंसा देगी। फिलहाल तो इस गाड़ी ने हर मौके पर मेरा साथ दिया है। हंसा मत। नहीं हंस रहा हूं। अच्छी बात है, हंसो। नहीं, ये बहुत अच्छा तुमने कहा। मेरी कॉपी बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छा। बस करो अब। ठीक है, बहुत सीख लिया तुमने। सोहबत का असर है, वो भी आप जैसे पाक नियत शख्स की सोहबत। जरा नवाजी है। इंशाल्लाह नरगिस भी मिल जाएगी। उसे जरूर तलाश कर लोगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। खुदा हाफिज। सफर। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। इसमें शुक्र की क्या बात है? कफारा देना होगा। जलाल, समझ मजाक किया है भाई। आप कैसे हैं? कर रहा जलाल? ठीक हूँ, एकदम मजे में। मेरी नकल बहुत अच्छी करते हैं। आप तो ठीक है ना? शुक्र खुदा। सफर साहब नहीं आए? नहीं नहीं, लेकिन सलाम कहा उन्होंने। सलामत रहे। तो फिर अब चलें हम लोग, बहुत देर से यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। मुझ पर भी बहुत एहसान है आपका। नवाजिश आपकी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बस एक भारी कर्ज बचा है, मतलब एक शर्मिंदगी। उस दिन के लिए जब आप आई थी और मैंने आपको कमरे में बंद कर दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़े भी, शायद मेरा हक था वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मोहतरमा, कहें कि मुझे माफ कर दिया। माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या करेंगे आप लोग? हम तो उसी मुसाफिर खाने में जाएंगे जिसका पता तुम्हारे पास है। तुम भी नरगिस के पीछे जाओगे? हाँ, दुआ कीजिए कि वो मुझे मिल जाए। इंशाअल्लाह कि ढूंढ लोगे। अच्छा हाँ, एक खत आया है। सच कह रही हैं? बस पते की जगह पर मशहद लिखा हुआ है। यकीनन मेरी नरगिस का होगा। नरगिस की खुशबू तो आ रही है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सदके जाऊं उसके। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? मेरे पते पर आया, तुम्हारे पते पर नहीं। लेकिन मेरे लिए भी नहीं है। कैसे हो जलाल? बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, कई रातों तक लगातार। मैंने ख्वाब देखा कि अब तुम एक सच्चे जलाल बन गए हो। साथ में सुर्ख सफेद फूलों का गुलदस्ता है। मैंने उसे फाले नेक समझा, इसलिए नहीं कि तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए कि तुमने ऐसा चाहा होगा। जलाल, मैंने अपना पता लिख दिया है, इस तरह से बेहतर होगा, ज्यादा मजेदार है। तो मैं अगले महीने के पहले जुम्मे को दिन के सबसे अच्छे वक्त में मशहद की सबसे अच्छी जगह में तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। नरगिस। अगले महीने का पहला जुमा। ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं आज ही रवाना हो जाऊंगा। मेरा सलाम भी कह देना। मेरी दुआएं भी कह देना। कह देना कि
तुम्हारे अब्बा बहुत परेशान है। तुम तो आराम से सो जाओ, है ना? तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सफर, सफर। क्या मतलब? घर? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। सफर, मैं ये बताने आया हूं कि नरगिस का खत आया है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नरगिस का खत आया है। मैं उसे वापस लेने जा रहा हूं। सफर, सफर, सफर। कब्रिस्तान। जलाल जबरूती। मतलब ये मैं हूं? ये कौन है?
मशहद के लिए हम सफर नहीं चाहिए? चलें? तुम फिर मेरे अचानक सामने आ गए? क्यों भाई, क्या मेरा साथ अच्छा नहीं है? मैं तुम्हारे बाग में गया था, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। नरगिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारा घर देखा था। अरे बाबा, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में सोचो। नरगिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो बैठो। अच्छा, ये बताओ असल में तुम कौन हो? अब से मैं बना हूं तुम्हारा हमसफर मशहद पहुंचने तक। किस चीज की बू आ रही है? सिदरो काफूर। हाँ, ये सब मुझे कितना जाना पहचाना लग रहा है। रेडियो डैशबोर्ड में पड़ा है, उसे उठा लो। ये भी जाना पहचाना लग रहा है।